ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं, जो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेसिक लॉ है और पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। ओम्स लॉ के बिना इलेक्ट्रिसिटी का इमेजिनेशन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। तो आज जो है हम लोग ओम्स लॉ को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद ओम्स जो है ओम्स लॉ क्या कहता है, किस तरह से वो अप्लाई होता है, क्या उसका जो है एक्सप्रेशन आता है, वो सब सारा कुछ को देखेंगे, उसका स्टेटमेंट को भी देखेंगे। तो फिगर में आप देख रहे होंगे कि मैंने एक टॉर्च का फिगर बना के रखा है। ये 3 सेल का जो है टॉर्च है, 3 सेल इसमें लगा हुआ है और मान लेते हैं कि इसमें से एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है। तो अगर हम ये तीनों सेल को कंबाइन कर दिए हैं तो इस टॉर्च में जो है हम कुल जो है 4.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। मींस इस टॉर्च में जो बल्ब लगा है उसमें 4.5 वोल्ट का जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग घर में टॉर्च यूज करते हैं और किए होंगे, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि जैसे कि हम लोगों ने 1.5 वोल्ट का 3 सेल खरीदे मार्केट से और जो है उस सेल को उस टॉर्च में डाल दिए। जब नया रहता है सेल, जब नया रहता है तब इस बल्ब को 4.5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिलता है, तो बल्ब बहुत अच्छा ग्लो करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, ये जो है बल्ब जो जलता है वो उसका जो धीमा होता जाता है, मीन्स वो ज्यादा लाइट नहीं करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उस समय कि इसका जो बैटरी है वो कमजोर हो गया है या फिर वो डाउन हो गया है, ऐसा शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसी बात को आज हम लोग समझेंगे कि क्या है कि ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेल का घट रहा है वैसे वैसे लाइट हमको क्या मिलना कम हो रहा है। मीन्स सबसे नया जब बैटरी था तो लाइट हमको बहुत ज्यादा मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था। लेकिन जब ये बैटरी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, कहने का मतलब है कि ये जो 1.5 वोल्ट का बैटरी जो हम लगाए हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस डाउन हो रहा है, तो हमको लाइट जो है वो मिलना कम हो रहा है। तो इस जो हम लोग जो चीज समझे उसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये बल्ब जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मींस जितना हाई पोटेंशियल पे ये डिपेंड कर रहा है कि कितना पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं कि ये बल्ब जल रहा है। हम ज्यादा पोटेंशियल मींस जो है इसको एप्रोप्रिएट पोटेंशियल दे रहे हैं तो ये बल्ब बहुत अच्छा जो ग्लो कर रहा है। लेकिन जब इसको हम एक कम पोटेंशियल देने लग जा रहे हैं तब ये जो है अच्छा से ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही किसी सर्किट का करंट का जो है वो डिसाइड करता है। और हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट में भी पढ़े थे और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में भी पढ़े थे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, मीन्स जो टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट से पहले, तो उसमें भी पढ़े थे कि जो किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह यहां भी हम लोग ये समझ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है करंट वैसे वैसे डिक्रीज कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही वो चीज है जिस पर करंट निर्भर कर रहा है। तो इसी चीज को एक लॉ के रूप में हम लोगों को दिए। उनका नाम था, जर्मन फिजिसिस्ट थे वो, उनका नाम था गर्ग साइमन ओम। गर्ग साइमन ओम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट्स को, इस जो हम लोग अभी समझे, इस चीज को एक लॉ के रूप में रिप्रेजेंट किया, एक लॉ के रूप में हम लोगों को दिया। उसी को हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग
ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि किसी एक सर्किट में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का मींस हम एक सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसी के अनुसार हमको करंट मिलेगा। अगर हम ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हमको करंट जो है वो ज्यादा मिलेगा। अगर हम कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो हमको करंट जो है वो कम मिलेगा। तो यही ये लॉ है जिसको ओम जो है गर्ग साइमन ओम ने हम लोगों को दिया एक एक्सप्रेशन, एक लॉ के रूप में, जो कि क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही करंट का जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस किसी एक सर्किट में जो करंट बह रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाते हैं तो हम लोगों को एक कांस्टेंट के रूप में मिलता है, दैट इज आर। R is the constant of proportionality for any conductor। किसी एक कंडक्टर में ये R जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये जितना लॉ दिए ओम साहब ने जितना भी लॉ दिया, इसमें एक चीज वो बाय डिफॉल्ट ऐड किए थे, क्या? कि ये सब लॉ तभी काम करेगा जब किसी एक कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। जब किसी एक कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी ये सब लॉ उसमें काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अदरवाइज वो ओम्स लॉ वहां पर जो है वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब किसी कंडक्टर में उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर में ही ये बात हम लोग कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये लॉ जो है वहां पर लागू नहीं होगा। दिस लॉ विल बी नॉट वैलिड ऑन दैट सिचुएशन। और इसी को जो है V इज इक्वल्स टू आई आर, इसी को जो है हम लोग ओम्स लॉ के रूप में जानते हैं। इसी को हम लोग जो है ओम्स लॉ के रूप में जानते हैं, दैट इज V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। और इस ओम्स लॉ से हम लोग दो और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। एक करंट का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, दैट इज I इज इक्वल्स टू V बाय R, एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन वी विल फाइंड आउट फ्रॉम यूजिंग ओम्स लॉ, दैट इज R इज इक्वल्स टू V बाय I। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट इज I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, एंड द सेकेंड इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट यूजिंग ओम्स लॉ, दैट इज R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये दो एक्सप्रेशन एक करंट के लिए और एक रेसिस्टेंस के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हमने दर्शाया है कि V इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर का हम लोग बात कर रहे हैं उसी कंडक्टर का ये रेसिस्टेंस होगा। तो इतना सारा चीज समझने के बाद हम लोग ओम्स लॉ का जो है स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम लोग बात जब भी करेंगे ओम्स लॉ का तो ये बाय डिफॉल्ट होगा। बाय डिफॉल्ट मींस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर का बात नहीं कर रहे हैं तो ओम्स लॉ वहां पे वैलिड होगा ही नहीं, ओम्स लॉ का बात होगा ही नहीं। तो जब भी हम लोग ओम्स लॉ का बात करेंगे वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर एकदम खुद ब खुद वो अप्लाई हो जाएगा वहां पे। तो उनका स्टेटमेंट क्या था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से यह ऐसे भी कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अक्रॉस इट्स एंड कहने का मतलब है कि जिस कंडक्टर का हम लोग बात कर रहे हैं उस कंडक्टर के दोनों छोर में, दोनों एंड पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो यही ओम्स का जो है स्टेटमेंट था। ओम्स लॉ को भी हम लोग समझे, ओम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है उसको भी समझे। तो उम्मीद करते हैं इस लेक्चर से जो है आप लोगों को ओम्स लॉ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और अगर फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल में भी जो है
क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है ज्ञान वाटिका के नाम से, वहां पर भी आप अपना क्वेश्चन जो है डाल सकते हैं, वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञान वाटिका। गुड बाय, टेक केयर।